गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सुन सकें। आज जो है हम गिनती उसका 23 अध्याय और उसकी 21 आयत से आगे जो है वो पढ़ने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम आज का सबक जो है वो सीखें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमसे मोहब्बत करते हैं और आपने अपनी जान दी ताकि खुदावन हम अपने सभी गुनाहों से माफी को जो है वो पा सकें। खुदावन हमारी भेंटें जो हम वेदी पर लेकर आते हैं वो सही तरह से खुदावन हम लेकर आ सकें। यीशु मसीह जो कि पाप रहित है और जिसमें कोई दाग नहीं है, उस यीशु मसीह को अपनी वेदी पर चढ़ाने के लिए खुदावन हम आपके करीब आते हैं। हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें और खुदावन हमें कबूल करें मसीह यीशु के लहू के वसीले से, ताकि खुदावन हम आपको पसंदीदा हो सके। खुदावन जब आपके करीब आए, आपके कलाम को पढ़ना चाहें, तो खुदावन हम में ऐसी कोई कुव्वत और लियाकत नहीं कि हम आपके कलाम को समझ सकें। पर हम आपकी आत्मा को पुकारते हैं ताकि वो आए और हमें वो सभी चीजें स्मरण कराए जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, और हम आपकी तस्वीर को अच्छी तरह से देख सकें। इसलिए खुदावन हम आपके चरणों में सिर झुकाते हुए खुदावन आपकी धन्यवादी करते हैं कि आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। हम जान चुके हैं खुदावन कि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे नजात दहिंदा हैं। इसलिए खुदावन आए और हमें अपनी अकल से भरें। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को हम यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमेन। आमीन। आमीन। सो हमने ऑलरेडी जो है वो देखा कि किस तरह से इज़राइल जो है अ, मोआब के उस मैदान में है, और बलाम और बलाक दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं। दो बार कोशिश कर चुके हैं, पर दोनों बार परमेश्वर ने किसी भी तरीके से जो है वो इनको बलाक को जो है किसी भी तरह से श्राप देने की जो है वो कुवत नहीं दी। और ब्यूटीफुल वर्स ये है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, जो कि 19 आयत में है, और ना ही वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उससे पूरा ना करे? यहाँ पर हम खुदा की तरबियत को जो है वो देख सकते हैं कि खुदा की तरबियत में झूठ नहीं है। खुदा की तरबियत में अपने वायदों से मुकरने वाली कोई भी ऐसी जो है वसीयत नहीं है। इसलिए खुदा जो है वो कभी बदला नहीं है। पौलुस ने भी जो है इब्रानियों 13 उसकी 8 में यही कहा, यीशु आज कल और अब तक एक सा है। मलाकी उसके तीसरे अध्याय की आयतों में लिखा गया, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम देख सकते हैं कि खुदा यहाँ पर भी बदला नहीं। और क्यों नहीं बदला, आइए देखते हैं। उसकी 21 आय से जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। आमीन। खुदा हमारे साथ अपने वायदों के अनुसार बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदला इज़राइल के साथ? क्योंकि यकूब के बीच में उसने कोई भी अनर्थ जो है वो नहीं पाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि एक भी पाप जो है उसने यकूब में नहीं पाया। और यकूब क्या है? यकूब जो कि जिसका नाम इज़राइल कर दिया गया, जिसकी जनरेशन से जो है इज़राइल जो है वो पैदा हो रहा है। और जब खुदा इज़राइल के बीच में पाप देखेगा, यही कीवर्ड है कि बलाम की जो कहानी है, उसमें खुदा ने इज़राइल को किसी भी तरह से उसके दुश्मन के तीरों को उन तक पहुंचने नहीं दिया था, क्योंकि वो क्या थे? विदाउट पाप थे। यानी वो अपने अनर्थ के काम नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, खुदा ने अन्याय नहीं देखा। पर जैसे ही ये चीजें हमारे में आती हैं, वैसे ही खुदा जो है इस चीज को नापसंद करते हुए हमसे दूर जो है वो चला जाता है। बट इस दौरान क्यों, क्या उनके बीच में पाप नहीं था? क्या वो पाप नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। उनकी डिटाई भी हम देख रहे हैं।
उनका बलवा करना भी हमने देखा है। पर कोई इंटरसीड कर रहा था उनके लिए, कोई ना कोई था जो उनके लिए दुआएं कर रहा था, उनके पापों को जो है वो माफ किए जा रहा था। और उनके लिए बलि चढ़ाई जा रही थी एक मेमने की। वो मेमना यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा, दिखाया जा रहा था। और इस कारण जो है खुदा हमारे पापों को नहीं देखता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का लहू हमें क्या कर देता है, थाम देता है। अब यहाँ पर यकूब में कोई अनर्थ नहीं पाया। यकूब एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, यकूब यहाँ पे कलेक्टिवली एक पूरी कौम को जो है वो दिखा रहा है। जैसे हमारे बुजुर्गों का नाम, अगर मैं गिल हूं तो मेरे गिल परिवार को, पूरे गिल परिवार को जो है वो दिखाया जा रहा है। मेरा दादा जो है वो पूरे परिवार को दिखाएगा। सो उसी तरह से यकूब जो है वो पूरे घराने को यहाँ पे दिखा रहा है, और खुदा उसके अनर्थ को देख ही नहीं रहा। इसीलिए भजन संहिता उसकी 32 में लिखा गया है, धन्य है वह जिसके पाप क्षमा हुए हैं और जिनके अधर्म के काम जो है वो ढांपे गए हैं, क्योंकि खुदा ने उनके पापों को माफ कर दिया है। वेल, यकीनन है, एक पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है और मशहूर आयत है, जिसमें इस तरह से लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। जी। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय। उसका 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। सो आमेन। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक आश्वासन है, हमारे पास एक भरोसा है, एक आशा है कि अगर हम पाप करते हैं तो हमारे पास एक एडवोकेट है, हमारे पास ऐसा खुदा है जो हमारे पापों को क्या कर देता है, माफ कर देता है। सो जब उन्होंने बुड़बुड़ाया, सांपों ने आकर जो है उन्हें डसा, तो अल्टीमेटली जो सांप पीतल का पोल पे चढ़ाया गया, उन्हें क्या कहा गया कि उसे देखें और आप जो है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। सो वहां पर जो है हम देखते हैं कि उनकी उनकी रिपेंटेंस, क्योंकि उन्होंने आके मूसा से कहा हमने पाप किया है, तू दुआ कर हमारे लिए और हमारा छुटकारा कर। सो रिपेंट किया उन्होंने, ओबे किया विश्वास के साथ कि उस पीतल के सांप को वो देखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। कोई औषधि नहीं दी गई थी, सिर्फ ओबे करने के लिए गया था, दिया गया था। सो ओबीडियंस इज वन ऑफ द रेमेडी। जब हम खुदा को ओबे करते हैं तो हम काफी जो है वो आशीष जो है वो पाते हैं। सो इसलिए बेशक वो गुनाह कर रहे थे, पर हम साथ साथ में देख रहे हैं कि वो रियलाइज भी कर रहे हैं, पापों की माफी मांग रहे हैं। उनके लिए इंटरसेसर मूसा है जो उनके लिए दुआएं कर रहा है, और जिस कारणवश क्या हो रहा है, खुदा यकूब के बीच में अनर्थ देख ही नहीं पा रहा है, और ना ही कोई अन्याय उसने जो है वो देखा है। इसलिए परमेश्वर यहोवा उसके संग है। सो आज की जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे लिए वो ये है कि जब हम अनर्थ किसी के साथ नहीं कर रहे, जब हम किसी के साथ अन्याय जो है वो नहीं करेंगे, तो खुदा हमारे साथ है। इफ गॉड कैन बी विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? अगर खुदा ही हमारे साथ हो जाए तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? और उनमें राजा की सी ललकार होती है, यानी दलेर होते हैं। राजा जो है वो दलेर होता है, राजा के पास पोजेशन है, राजा के पास जो है लोग हैं, राजा के पास सब कुछ चीजें जो है वो मुहैया की जाती हैं। तो जब खुदाई हमारे साथ हो गया तो हमारी ललकार भी जो है वो कैसे होती है, राजा की तरह जो है होती है। हम भी जो है वो डरते नहीं। सो खुदा ने यहाँ पर रीजन दिया कि क्यों आशीष दे रहा है। पहली चीज हम ये देख रहे हैं कि उनके बाप दादों के साथ जो वायदा किया था उससे मुकर नहीं रहा खुदा। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि उस कबीले में या उस नेशन में जो है खुदा के लोग बैठे हुए हैं, और खुदा के लोग जो हैं लोगों के लिए जो है दुआएं कर रहे हैं, जिस कारणवश खुदा जो है उनके साथ है, और वो राजे की तरह ललकार दे रहे हैं। और इसीलिए जो है मोआब का राजा क्या हो गया, डरा हुआ है। और डरने के ये भी हमें देखने को मिलता है 22 अध्याय में कि वो शारीरिक तौर से इन पे जय नहीं पा सकता, ये उसके जहन में है। इसलिए वो आत्मिक तौर से जो है उनको श्राप देने की जो है, दिलवाने की जो है वो कोशिश कर रहा है, वो भी बलाम से। और बलाम ग्रीडीनेस के कारण उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, उसको पीछे पीछे जैसे वो कह रहा है करता जा रहा है, पर खुदा फिर भी इन कंट्रोल।
कैन यू सी दैट? हाउ गुड, हाउ ग्रेट गॉड इज, कि अगर हम उसके साथ वफादार हैं तो वो हर चीज अपनी कंट्रोल में रखता है कि उसके बच्चों पर कोई भी आफत जो है वो ना आ सके। और वेल, बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हें कोई छेड़ता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। तो इट इज क्वाइट सेंसिटिव। आंख की पुतली तक पहुंचना मतलब काफी सेंसिटिव है खुदा हमारे लिए, कि वो किसी को अलाउ नहीं कर पाएगा कि कोई हमें छू कर जो है वो चला जाए। बट कंडीशन या क्लॉज यहां पर हमें देखने को मिला, क्या हमारे में अनर्थ नहीं पाया गया है? क्या हमारे में अन्याय नहीं पाया गया है? क्या परमेश्वर हमारे संग है? हालेलुया, हालेलुया। आमेन। सो उसके बाद 22वां वचन। निश्चय कोई मंत्र या उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लाए आ रहे हैं। वह तो बिनौले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। आमेन। सो यहां पर हम देखते हैं कि हमें छुड़ाने वाला कौन है, हमें उस गुलामी से, पाप की गुलामी से निकालने वाला कौन है? कौन है जो अब तक हमें निकाल के ला रहा है? और बनेले सांड के समान उसका बल है। सो यानी ही इज क्वाइट स्ट्रांग, जो हमें लेकर आ रहा है। क्या हमारा भरोसा उस खुदा पर है? क्या हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि खुदा ने हमें जो है वो बाहर निकाला है और आज तक लेकर आ रहा है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पौलुस कह सकता था कि जो अच्छा काम खुदा ने शुरू किया है वो उसे एक मुकम्मल भी जो है वो करेगा। सो इसलिए इन कहानियों से ही हम देखते हैं कि पौलुस अंडरस्टैंड कर पा रहा है खुदा को, और उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो खतों में लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वो खुदा को जो है वो इज्जत दें। खुदा खुदा की तस्वीर को दिखा रहा है कि कितना जोरावर है। और निश्चय दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, जो आजकल के लोग जो हैं वो काफी इन चीजों पे जो है क्या कहते हैं, डरते रहते हैं कि निश्चय कोई मंत्र यकूब पर नहीं चल सकता है। बट क्लॉज यही है, क्या हमें अनर्थ पाया नहीं गया? क्या हमें अन्याय पाया नहीं गया? क्या परमेश्वर हमारे साथ है? अगर ये हमारी फितरत में देखा गया है, इसीलिए सुबह और शाम हमारा पापों का अंगीकार करना, हमारा पापों का माफी मांगना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुआ में अपने अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी नहीं है। अगर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि वंस फॉर ऑल हमारे पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं, तो वंस फॉर ऑल हम वहीं पे स्टैग्नेटेड नहीं है। हम हर रोज कोई ना कोई नया जो है वो काम कर रहे हैं। सो एवरी टाइम, सुबह उठते सार और रात को सोने से पहले, कि अगर खुदा ना खास्ता हम उठे ही ना, तो एटलीस्ट हमारे पापों को क्या किया जाएगा? क्षमा कर दिया जाएगा। हम में कोई अनर्थ नहीं पाया जाएगा, हम में कोई अन्याय नहीं पाया जाएगा। खुदा हमारे संग होगा और हम राजा की ललकार करेंगे कि जब वो आएगा हम कब्र से जो है वो उठ जाएंगे। सो निश्चय कोई मंत्र यकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। आप क्या बोल देते हैं उस शख्स के लिए जिसके ऊपर खुदा का हाथ है? कोई माने जो है वो नहीं रखता है। सो इसलिए आ, हमें निडर रहना चाहिए। और वो निडरता तभी आती है जब हम खुदा के हुक्म के अनुसार उसके साथ चलते हैं, अपने पापों को जो है अंगीकार करते हैं और उसका हमेशा धन्यवाद करते हैं। और ये याकूब और इज़राइल के विषय में कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। यू नो, कई बार आपको देख के लोग जो है वो जरूर कहते होंगे कि वाओ, गॉड इज विद यू, खुदा तेरे साथ है। बहुत सारी परिस्थितियों से आप गुजरते हैं और खुदा जब आपकी दुआओं को सुनकर आपकी आपको तरक्की दे रहा है या आपको जो है वो आशीष दे रहा है, आपके जरिए से लोगों को आशीष मिल रही है, तो लोग इस बारे में अचंभा करते हैं कि क्या ही विचित्र काम खुदा ने जो है इन लोगों की जिंदगी में किए हैं।
सो वही चीज हमारे साथ भी है कि हम खुदा से डरते कामते हुए रहेंगे, तो खुदा अपने बड़े बड़े काम हमारी जिंदगियों में करता है। और उन बड़े बड़े कामों को देख के लोग जो हैं वो खुदा की महिमा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 5 में कहा कि तुम्हारे भले ऐसा ऐसा हो कि तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बढ़ाई की जाए। सो इसलिए काम और विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता, ये तीनों जो है वो बहुत जरूरी हैं। और अगर हम इन तीनों को लेकर चलेंगे अपनी जिंदगी में, तो हमें कोई भी किसी भी दुश्मन की जो है वो खतरों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ होगा। खुदा हमारी जंग को लड़ने वाला खुदा होगा। हम सिर्फ खड़े होकर उसके उद्धार को जो है वो देखेंगे। 24 आयत। जी। सुन, वे दल सिंहनी की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को ना खा ले और मारे हुओं के लहू को ना पी ले, तब तक ना लेटेगा। यहां पर एक तरह की प्रोफेसी खुदा ने कर दी कि मोआब के साथ क्या होने वाला है। मोआब ये सोच रहा है कि बलाम के जरिए से, बलाम क्या है, एक मनुष्य है, बलाम पर भरोसा कर रहे हैं और खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो बलाम के ऊपर भरोसा करने का हर्ष क्या होने वाला उनका। तभी तो बाइबल में भजन संहिता उसके 8 20 उसकी आखिरी आयतों में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां पे लिखा है कि घोड़ों और रथों पर विश्वास ना करो, खुदा पे विश्वास करो। घोड़े और रथ जो है वो खत्म हो जाएंगे। हम सभी जो है वो एक घास की तरह बताए गए हैं बाइबल में, एक बुलबुले की तरह जो है वो बताए गए हैं। पर हमारा कोई यू नो एग्जिस्टेंस जो है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। हम आज हैं कल नहीं होंगे, बट खुदा है। और खुदा ने यहाँ पर जो है उनको सतर्क कर दिया कि यही दल सिंह की तरह उठेगा, जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो शेर की तरह उठेगा, यही खड़ा होगा, यही तुम्हारा जो है नाश जो है वो कर देगा, और तुम जो है वो मर जाओगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब हम नंबर्स उसकी 25 की पहली आयतों में देखते हैं। सो फिर क्या होता है 25 आयत में। तब बिलाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो श्राप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब बालाक बलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बलाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा, 7 मेंढे, 7 बछड़े तैयार कर। बिलाम ने बिलाम के कहने के अनुसार बलाक ने प्रत्येक वेदी पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया। यहाँ पर जब खुदा की बातें उसने सुन ली, तो उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं इनके विरोध में नहीं जा सकता। द सेम एट्रीब्यूट है या सेम एटीट्यूड है जो फिरौन के साथ था। जब फिरौन ने प्लेग देखा तो मूसा को बुला के कह रहा है कि माफ कर, चला जा, और प्लेग जो है वो खत्म। बट एवरी टाइम जैसे ही वो रियलाइज कर रहा था, साथ ही में दूसरी स्पिरिट आ रही थी जो उसके विरोध में फिर खड़ी हो जा रही थी। एम आई राइट। जी। सो इस एटीट्यूड से हमें सीखने को मिलता है कि अगर, तभी तो पौलुस ने इब्रानियों उसके 4 में कहा कि अगर तुम पश्चाताप करते हो, डोंट पोस्टपोन योर ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन। आज ही का दिन है और आज ही तुम क्या करो, पश्चाताप कर लो। बट जब आप मिडिल ग्राउंड में होते हैं, जब आप खुदा को भी प्रसन्न करना चाह रहे हैं, इंसानों को भी प्रसन्न करना चाह रहे हैं, आप अपना डिसीजन नहीं बना पाते। जब आप खुदा के साथ होते हैं तो आपके डिसीजन जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पर जब तक वो टॉक कर रहा है, जब तक उसने खुदा के कलाम को सुनाया, कितने लोग हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, जब वो चर्च में बैठे कलाम को सुन रहे होते हैं बड़े कायल हो जाते हैं, पर जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, एक बार फिर दोबारा से वही पुराना नेचर जो है दोबारा ले आते हैं।
सो वो कौन सा एटीट्यूड है, वो कौन सा शख्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो कौन से शख्स हैं? वो शख्स हैं जिनका बेस जो है वो चट्टान नहीं है, जिनकी फाउंडेशन चट्टान नहीं है, बल्कि उनकी फाउंडेशन भालू है, यानी रेत है, जिसपे वो टिक नहीं पा रहे हैं। पर अगर हम अपना बेस बना के रखते हैं यीशु मसीह को, तो हमारा घर जो है वो टिका रहेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, मत्ती उसके 7 अध्याय और उसकी 24 आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, तो हम वहां पे लिखा है, जो मेरे वचन को सुनता और उसको मानता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है, यूहन्ना पहला उसके पहले वचन के अनुसार। सो जो उसके कलाम पर अपने घर को बनाता है, वो कभी भी गिरता नहीं है। मींह बरसेगा, तूफान आएंगे, पर वो घर गिरेगा नहीं। पर जैसे ही भालू पे बनाया, मींह आया, तूफान आया, उसका घर जो है वो बह गया। सो हमारा घर खुदा के वचन पे होना जरूरी है। और यहां पर भी हम सेम ही स्पिरिट देख रहे हैं कि कलाम सुनते कायल हो रहे हैं, और जैसे ही कलाम बंद हुआ, वैसे ही उसने अगली जो है अपनी उसी फितरत को, सांप वाली फितरत को जो है दिखाया। उसने खुदा के विरोध में फिर बलाक से कहा, और बलाक तीसरी बार फिर किसको फॉलो कर रहा है? सो 3 बार एविडेंस। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर एक से या दो से ज्यादा तुम्हारे पास एविडेंसेस हो या विटनेसेस हो, तो उस बात पर क्या कर लेना, यकीन कर लेना। 3 बार अपना एविडेंस दे रहा है बलाम कि वो, सॉरी, बिलाम, कि वो जो है खुदा से ज्यादा किसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है? बलाक को। यूदा इस्करियोती ने भी सोचा कि खुदा यीशु मसीह अपने आप को बचा लेंगे, चलो मैं तो पैसे कमाऊं। कैन यू सी द सेम स्पिरिट वर्किंग? जी। वही स्पिरिट कई बार हमारे में भी काम करती है। हम भी कई बार जो है कहते हैं, कोई बात नहीं, हम इसमें जंप कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसी जंप कर लेते हैं, खुदा अपने आप हमें बचा लेगा। नहीं, खुदा के वचन के अनुसार जंप करोगे तो खुदा बचा लेगा। नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं। बिलाम ने फिर दोबारा से तीसरी बार कहा, चल मैं तुझे दूसरी जगह पे लेकर जाता हूँ। अब फिर वो सोच रहा है कि प्लेस को चेंज करूंगा तो गॉड का, खुदा का इरादा चेंज हो जाएगा, खुदा का यू नो जहन में जो उनके लिए इतना प्यार है वो चेंज हो जाएगा। क्या खुदा का प्यार चेंज हो जाएगा? नहीं, खुदा का प्यार नहीं चेंज होगा। किससे नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि उनके बीच में अनर्थ नहीं पाया गया, उनके बीच में अन्याय नहीं पाया गया, इसलिए खुदा उनके साथ था। और जो खुदा बोल रहा है, उसी उस उन्हीं वर्ड से बलाम ने पिक किया कि कैसे इजराइल को जो है वो मारा जा सकता है। अन्याय करवाओ इनसे, अनर्थ कराओ इनसे। आर यू गेटिंग मी? सो द थिंग इज, हम कई बार कलाम को पढ़ते हैं, और कलाम को पढ़ के हम दूसरों को, जैसे दानियल के समय में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कोई इस पे हम दोष नहीं लगा पाएंगे। एक ही दोष लगा सकते हैं कि अगर हम ये हुक्म जारी कर दें कि खुदा की उपासना नहीं करनी, तो ये इंसान जो है वो पकड़ा जाएगा। सो सम पीपल, कुछ लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को पढ़ने इसीलिए आते हैं कि कैसे इन्हें पकड़ा जाए। और खुदा जानता है कि किस नियत से हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं। क्या हमने आगे खुदा के कलाम को इसलिए पढ़ा है कि दूसरों को पकड़े? नहीं 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 नहीं, खुदा के लोगों को पकड़े जो रास्तबाजी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए। हमारी इंटेंशंस खुदा जानता है। उनकी इंटेंशंस भी सही नहीं थी। उनकी इंटेंशंस ये थी कि इनको मैं फिजिकली तो मार नहीं सकता, शराब मिल जाए, ये नाश हो जाए, और मेरा काम जो है बन जाए। तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं, तीसरा एविडेंस दे रहे हैं, ताकि खुदा जो है वो समझ जाए कि अपने फलों में पक चुके हैं। और फिर बलाक उसके साथ साथ चला, और चलते चलते दोबारा से जो है यशीमोन में
से दिखाया, और वहां पर सात वेदियां जो है बनवाया जा रही हैं, और हर एक वेदी पर जो है वो बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया जा रहा है। जो जीसस फॉर्म कर रहे हैं, वो जीसस राइट फॉर्म नहीं किया गया। दो तरह के मेमने बाइबल दर्ज करती है। एक मेमना प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया, दूसरा मेमना जो है वो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में वो एक नेशन को दिखाया गया है, जो दिखता तो मेमना है पर बोलता किसके जैसा है? शैतान की तरह, अजगर की तरह। ये वो मेमना चढ़ाया जा रहा था जिसमें खुदा की रजा नहीं थी। ये वो मेमना चढ़ाया गया था जिसमें खुदा के हुक्म नहीं थे। ये वो मेमना है जो अजगर की तरह बोला, जो सात वेदियों पे बेशक चढ़ाया गया, पर खुदा ने जो है उसको अपने एड़ी के नीचे कुचल दिए। एक भी श्राप जो है इज़राइल पर आने नहीं दिया। कौन सा मेमना हम चढ़ा रहे हैं रोज बरोज? क्या हमने राइट यीशु मसीह फॉर्म किया है, कि अभी भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन्स हैं? अगर थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन्स अभी भी हैं, कीप ऑन स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा अपने कलाम से वो सारी कंफ्यूजन्स को जो है वो दूर कर देता है, और हमें अपनी अकल और समझ से भरता है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और ये यकीन दिलाए कि अगर हम में अनर्थ ना पाया जाए, अगर हम में अन्याय ना पाया जाए, तो परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। आमेन। आइए, कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान स्मृति प्रभु यीशु ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਸੇ ਬਚੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि प्रभु तुसी बोले है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा और तुम्हारी आत्मा और प्राण दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਔਰ ਮगन हाँ मेरे पिता। इस प्रार्थना नु प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका इत्मीनान, उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को दोबारा ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।